मैं अनुसुईया, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरा ससुराल राजस्थान में है। मेरे ससुराल के पास ही एक परिवार रहता है जिसमें अनुपम जी, कामिनी जी, बड़ा बेटा परम, उसकी पत्नी शोभा और उसका बेटा तनिष्क और छोटा बेटा नरेश और एक छोटी बेटी प्रिया है। एक बेटी और है रानू, जिसकी शादी 18 साल की उम्र में शोभा की शादी के समय ही उसके चचेरे भाई से कर दी गई थी। जब मैं शादी होकर यहाँ आई तब यह चारों भाई बहन छोटे थे। प्रिया तो सिर्फ 5 साल की ही थी, इसलिए यह कह सकती हूँ कि मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्रिया बहुत ही प्यारी बच्ची थी। दोनों बेटियाँ कभी भी अपने माँ बाप की लाडली नहीं रही, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियाँ सिर्फ घर का काम करने और उसके बाद शादी करने के लिए ही होती हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इससे आप लोग तो सोच ही सकते हैं, जब बेटियों की यह जगह है तो बहू की तो क्या ही होगी। रानू की शादी के बाद कई बार प्रिया मेरे पास आती थी और यही कहती थी, मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी जैसे रानू दीदी की हुई है। मुझे तो लड़का पसंद होगा तो ही मैं शादी करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी की बलि नहीं चढ़ाने दूँगी। और अब नरेश की शादी की बात चल रही है, जहाँ नरेश के लिए उन्हें मधु नाम की एक लड़की पसंद आई है। अच्छा खासा दहेज भी मिल रहा है, लेकिन आटा साठा प्रथा के तहत वो लोग मधु की शादी नरेश से तभी करेंगे जब प्रिया की शादी उसके बड़े भाई पवन से हो जाएगी। अरे, मैं तो बताना ही भूल गई। आटा साठा एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक घर की बेटी उस घर की बहू और उस घर की बेटी इस घर की बहू बने। सीधा सा उसूल है, हमारी बेटी आपके घर की बहू तभी बन सकती है जब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बने। यह राजस्थान के कई गांवों में प्रचलित प्रथा है, क्योंकि शादियों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो गई हैं। यहाँ तक कि शोभा और रानू की शादी भी इसी प्रथा की देन है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। मधु का बड़ा भाई पवन प्रिया से तकरीबन 15 साल बड़ा है। पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए जीविकोपार्जन के लिए कोई ढंग का काम भी नहीं कर रहा, इसलिए शायद इतने दिनों से उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी कामिनी जी और अनुपम जी सिर्फ अपने बेटे की शादी के लिए प्रिया का रिश्ता वहाँ करने को तैयार हो गए। जाहिर सी बात है, प्रिया की इसमें कोई रजामंदी नहीं होगी। जब उसने इनकार किया तो घर वालों ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया, क्योंकि घर वालों के अनुसार बेटियों को शादी ब्याह के मामले में बोलने का अधिकार नहीं। जब भी वह इस मुद्दे पर बात करती तो हमेशा बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। एक बार तो अनुपम जी ने प्रिया पर हाथ तक उठा दिया था। यहाँ तक कि दोनों भाइयों ने भी कोई साथ नहीं दिया, और बहू को तो बोलने का वैसे भी हक नहीं। आज घर में प्रिया की सगाई का प्रोग्राम था। सारे रिश्तेदार आ चुके थे। घर में काफ़ी रौनक थी। अब इतने सालों से हमारे पड़ोसी हैं, तो जाहिर सी बात है मैं भी उनके सहयोग के लिए वहाँ उनके घर पर मौजूद थी। थोड़ी देर के बाद कामिनी जी के साथ मैं भी प्रिया के कमरे में गई तो देखा वह अभी तक तैयार ही नहीं है। उसे देखकर कामिनी जी का गुस्सा फूट पड़ा और अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोली, अरे कुलच्छड़ी, क्या इतने लोगों के बीच हमारी नाक कटाएगी? जल्दी से तैयार हो जा। मैं कई बार आपको मना कर चुकी हूँ कि मुझे यह शादी नहीं करनी है, फिर क्यों ज़बरदस्ती आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? ज़्यादा ज़बान मत चला। नरेश की शादी तभी होगी जब तेरी शादी होगी, और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए चुप कर। अगर किसी ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। चुपचाप तैयार हो जा, समझी? ऐसा कहकर कामिनी जी मुझे अपने साथ कमरे से बाहर ले आई, और बाहर आकर उन्होंने अपनी बहू को सख्त हिदायत दी कि वह प्रिया को तैयार करके बाहर ले आए। बहू आनन फानन में सारा काम छोड़कर प्रिया के पास गई और उससे कहा, प्रिया जी जिद मत कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। लोग बैठे हैं, तमाशा हो जाएगा, घर की इज्जत की बात है। तो फिर घर की इज्जत के लिए मैं अपनी बलि चढ़ा दूँ? क्या यहाँ बैठे लोगों को दिख नहीं रहा कि मेरे साथ गलत हो रहा है? आ गए सब यहाँ तमाशा देखने। अब आए हैं तो तमाशा देख कर ही जाएंगे। मैं रानू दीदी नहीं हूँ। आप छोड़िए इन बातों को और जल्दी से तैयार हो जाइए। खैर, प्रिया जैसे तैसे तैयार हुई। हम दरवाजे पर ही खड़े थे। प्रिया को तैयार होता देख आखिर कामिनी जी को तसल्ली हुई। उसके बाद वह मेहमानों की आवभगत में लग गई। गलत तो मुझे भी लग रहा था, पर क्या जवाब देती? जिनकी बेटी है वही नहीं समझ रहे। यही सोचकर बुत बनी रह गई। जानती थी कि मैं गलत हूँ, पर मेरा भी तो ससुराल ही है। हम भारतीयों का भी अजीब है, यहाँ खुद के ससुराल के साथ पड़ोस का ससुराल भी तो मिलता है। इतने में बाहर
लड़के वाले भी आ गए और नाश्ते पानी के बाद सगाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। कमरे से प्रिया को लेने के लिए कामनी जी गईं, पर प्रिया अपने कमरे में नहीं थी। कामनी जी ने बाहर आकर अपने पति और बेटों से कहा। पहले तो सब लोगों ने घर में ही प्रिया को ढूंढा, देखा तो घर के पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। समझते देर न लगी कि प्रिया घर से भाग चुकी है। अब लोगों को क्या जवाब देंगे। अब काफ़ी समय हो गया तो मजबूरन उन्हें बताना ही पड़ा कि प्रिया घर में नहीं है। क्या लड़की भाग गई? हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? हमें नहीं पता था। हम तो प्रिया को कमरे में छोड़कर आए थे। अब पता नहीं कैसे वह पीछे के दरवाजे से निकल गई। हम तो अब समझे हैं। हम मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। आप कृपया शांति बनाए रखें। काहे का समझी? आपकी बेटी तो हमारी नाक कटाकर चली गई। आप भूल जाइए कि अब हमारी बेटी इस घर की बहू बनेगी। देखिए, ऐसा ना कीजिए। आप प्रिया के पीछे नरेश की सगाई क्यों तोड़ते हैं? माफ़ करना, पर शर्त यही थी, जब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो ही हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। अब कोई शादी वादी नहीं होगी। ऐसा कहकर लड़के वाले वहाँ से निकल गए। पीछे लोग बातें बनाते रहे। कैसी बेटी है, अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भाग गई। अरे ऐसी लड़कियाँ कुलच्छनी होती हैं, उन्हें कहाँ किसी के इज्जत से कुछ लेना देना। अरे अब तो मेरे नरेश की शादी का क्या होगा? वह कुलच्छनी कुलघातनी अपने साथ साथ अपने भाई की ज़िंदगी भी बर्बाद करके चली गई। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अब की बार कामनी जी ने कहा। मर गई मेरे लिए वह। नहीं होनी चाहिए ऐसी बेटी जो अपने बाप के मुंह पर कालिक पोत कर चली गई। अनुपम जी ने कहा। मैं क्या बोलती। मैं उन लोगों को संतावना देकर सीधे अपने घर आ गई। लोगों ने प्रिया को कुलच्छनी कुलगातनी आदि खूब सारे नाम दिए, पर पता नहीं क्यों मैं उन लोगों की तरह बात नहीं कर सकी। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। जब वह बच्ची बार बार कह रही थी कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं, तब अपने बेटे की शादी के लिए उसकी बलि चढ़ाने के लिए माता पिता तैयार हो गए, यह जानते हुए कि उसके लिए जो वह ढूंढा है वह उसके लायक तक नहीं। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि लड़ना चाहिए था, पर एक बात बताइए, बहुत दिनों से लड़ ही तो रही थी अपनों से, अपने लिए, पर जीत नहीं पा रही थी। वह गलत कहाँ है? वह भाग गई तो गलत, पर यदि वह आत्महत्या कर लेती तो वह बेचारी और माता पिता अत्याचारी हो जाते। हर स्थिति के लिए हमारे समाज में कुछ सोची समझी बातें बना रखी हैं, और आखिर में आटा साठा प्रथा के तहत लड़कियां ढूंढते हो। उससे बेहतर है कि अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि लोग रिश्ता करने से ना कतराएं। बेटियों को आगे करके बेटों की शादी मत कीजिए।